Hey guys, so in this video, let's learn about the BFS traversal. Okay, so let's switch to the pen and paper explanation. Okay, so after learning DFS, now we will be learning about the BFS traversal. Okay, क्या होता है BFS ये BFS होता है अ टाइप ऑफ ट्रैवर्सल इन अ ग्राफ। ठीक है, तो देखो ग्राफ मैंने पहले से ही बना रखा है। ठीक है, जो ग्राफ मैंने DFS से बताया है ये वही ग्राफ है। ठीक है, बट जो न्यू हो तो देखो ग्राफ कैसे है। 1 से मेरा 2 है। ठीक है, मेरा नोड भी 10 है, मेरा एज भी 10 है। ठीक है, अब देखो मेरा 1 से 2 है। ठीक है, 1 से मेरा 3 है, 2 से मेरा 4 है, 4 से मेरा 5 है ना, 4 से 9 है, 5 से 7 है, 3 6, 6 8, ठीक है, 7 8 और ये 6 11। ठीक है, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, ऐसे हम इनपुट दे रहे हैं। ओके, अब देखो BFS से क्या होता है। ठीक है, तो BFS अनलाइक DFS ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, डेप्थ पहले नहीं जाएगा, ये पहले अपने अगल बगल वाले जितने लोग हैं ना, लाइक देखो 1 से कौन कनेक्टेड है, 2 और 3। ठीक है, तो 1 से पहले ये 2 और 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखो 2 पहले गया था तो 2 में हो जाएगा। 2 में कौन कौन नोड है, 4 है। ठीक है, तो मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 के बाद हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, ये 4 ख़त्म हो गया ना, उसके बाद हम जाएंगे इधर। ठीक है, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं है। ठीक है, 4 ख़त्म होगा, ये 3 आएगा। ठीक है, 3 का जो है 4 के बाद मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, उस पर 6 आ गया। ठीक है, तो 4 का ये एक्चुअली क्या होता है ना, क्यू में पुश होता है। ठीक है, तो 2 में 4 पुश हुआ ना, तो उसके बाद 2 में 3 मेरा ऑलरेडी पुश किया हुआ है। ठीक है, कोड हम बताते हैं। तो क्या है, 6 के बाद क्या होगा मेरा इधर। ठीक है, ये 6 ट्रैवर्स हो गया। अब देखो यहाँ 4 से मेरा 5 पुश हो चुका था क्यू में। ठीक है, तो अब मेरा ये 5 चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 के बाद मेरा अब यहाँ से 6 वाला पुश हो चुका था। ठीक है, 6 ट्रैवर्स हुआ था, तो मेरा लेकिन ये 4 पहले आया था। ठीक है, तो 9 ये, ठीक है, 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आ रहा है, समझ आ गया। ठीक है, ये 7 आएगा, ऐसे मेरा चलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है, हम लोग क्यू बनाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यू बनाते हैं। क्यू नहीं आता है, वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो देखो ये क्या होता है, हमारा क्यू होता है। ठीक है, क्यू नहीं आता है, देख लेना इधर से फ्रंट रियर, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, ये 1 आया मेरा। ठीक है, तो क्यू मेरा पहले 1 आया। ठीक है, फिर 1 से कौन कौन सा नोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो ये जब DFS का कोड होता है ना, उसमें लिखा रहता है कैसे कोड होता है। ठीक है, 1 2 करके दिखाते हैं, फिर कोड करेंगे, फिर टोटल करेंगे हम। तो 1 था। ठीक है, तो 1 से 2 और 3 कनेक्टेड है, तो उसके पहले हम लोग ना 1 हटा के 2 और 3 डालते हैं। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे 2 पे है। ठीक है, मेरा ये एलिमेंट, ये जो फ्रंट वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या होता है ना कि चेक होता है। ठीक है, 2 और 3 तो मेरा प्रिंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद मेरा क्या होता है कि चेक होगा। ठीक है, अब 2 से कौन कौन मेरा, अब देखो प्रिंट होगा, ये 2 पर डिपेंड करता है ना, कोड में तुम कहाँ से प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो 2 से अब मेरा कौन कौन कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और हम 4 डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये मैं पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया, ये हट के अब 3 है। ठीक है, 3 से मेरा कहाँ जुड़ा हुआ है, 6 पे, तो यहाँ 3 हम पहले हटा देंगे, फिर 3 से जो जो जुड़ा हुआ उसको हम पुश करेंगे। ठीक है, 6 जुड़ा हुआ है। अब देखो मेरे पास 4 है। ठीक है, तो ये 4 से कौन कौन एलिमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 भी है, 9 भी है। पहले कौन आएगा, 4 से पहले 5 जुड़ा हुआ था। ठीक है, 5 भी आएगा, 9 भी आएगा, उसके पहले मेरे को 4 हटा देना था। ठीक है, क्यों, बड़े ध्यान समझना, फिर से एक बार करके हम बताएंगे। ठीक है, तो ये 5 और 9 हो गया। अब मेरे पास 6 है।
6 में 8 पहले आया था शायद, हाँ देखो 8 पहले हम पुश किए थे, ठीक है। तो ये हटाकर 8 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो क्या आएगा, 6 से 8 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 6 से 11 है, ठीक है। तो 6 से 2 एलिमेंट था ना, तो 6 हटाने के बाद 8 11 दोनों पुश होगा, ठीक है। अब 4 से मेरा कौन कनेक्टेड था, ठीक है। 4 से मेरा 9 कनेक्टेड था, 5 नहीं लिखे क्या। 4 से मेरा, ठीक है। एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम अभी खुद कन्फ्यूज़ करें, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है, मतलब एक आएगा, उससे जितना एलिमेंट आएगा पहले वो पुश होगा, ठीक है, और ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अभी तो हमारा बात होता है ना, कोड लिखते हैं, उसके बाद कोड का ड्राई रन करेंगे, तो ये पूरा ड्राई रन हम ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। कोड देखो BFS का क्या होता है। सबसे पहले वही वेक्टर इंट, ठीक है, ADJ ये तो तुम्हारा रहेगा ही, ठीक है। विजिटेड तुम्हारा ये रहेगा ही 100, जो भी साइज़ होगा, ठीक है। इसको तुम फॉल्स से इनिशियलाइज कर दोगे मीम सेट लेकर, ठीक है। अब देखो BFS का कोड, ठीक है। BFS सोर्स आएगा, ठीक है, ये सोर्स। सबसे पहले सोर्स को हम लोग ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो विजिटेड ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रिंट करना है, प्रिंट को ले यहाँ पर, है ना, प्रिंट हम लैपटॉप में करके दिखाएंगे। उसके बाद देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, STL से ही QUE इंट क्यू, है ना। फिर क्यू में पुश करेंगे अपना स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, सोर्स इंडेक्स। अब हम लोग WHILY नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, कोई दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया। अब देखो ये क्यू डॉट एम्प्टी होगा, तो अब देखो ये जो एलिमेंट हम ले रहे थे ना, पहले डिलीट कर रहे थे, डिलीट कैसे करेंगे हम लोग, एक इंटीजर में पहले p में क्यू डॉट फ्रंट ले लेंगे, ठीक है, और फिर क्यू को पॉप कर देंगे, ठीक है। पहले ये करते ना, पहले पॉप करके फिर उसका एलिमेंट पुश करते थे। अब देखो पुश कैसे होगा, ठीक है। फॉर इंटीजर a, ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है फॉर लूप का, ठीक है, ADJ और यहाँ S, ठीक है। ये क्या करेगा ना, इस सोर्स से जितना नोड कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल 6 से 11 8 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अगर सीधा प्रिंट करेंगे तो 6 से 8 और 11 प्रिंट हो, यहाँ पर C और टे करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रिंट करना नहीं है, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ प्रिंट करके देख लो क्या आ रहा है मेरा, C और टे, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ से हम प्रिंट किए थे। अब देखो, अब ये जो एलिमेंट है उसको क्या क्यू में हम लोग पुश कर रहे थे, ठीक है। तो क्यू डॉट पुश करेंगे A, ठीक है, और साथ में विजिटेड भी करते चलेंगे, विजिटेड ऑफ A इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर लूप का काम खत्म हुआ, ये कोड ही खत्म हुआ, ठीक है। ये मेरा कोड है, ठीक है। तो कोड समझ गया ना। अब देखो कोड हम, ये जो है था क्यू, फिर से हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एक ही पेज में कर रहे हैं क्योंकि तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सबसे पहले मेरा ये क्यू है, ठीक है, छोटा सा लिखेंगे। सबसे पहले मेरा यहाँ से आएगा, ठीक है। सोर्स मेरा 1 से स्टार्ट करते हैं, क्यू लिए, क्यू में S इंसर्ट किए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आया क्यू में P में मेरा 1 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ P इज इक्वल टू मेरा 1 है भी, ठीक है, और क्यू हम पॉप कर दिए, ये पॉप कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लूप जो है ना, ये सोर्स है मेरा 1 से में जो जो कनेक्टेड है, कौन कौन कनेक्टेड है, यहाँ देखो 2 3, ठीक है। तो 2 और 3 मेरा पुश हो गया, ठीक है। अब देखो ये सब विजिटेड वगैरह सब हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से ऊपर आया, है ना, ये रिकर्सन तो है नहीं। अब 2 से चेक होगा, ठीक है। तो देखो क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में 2 एलिमेंट है, 2 और 3, है ना। तो 2 से देखो कौन कौन कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है। तो पहले 2 हटेगा, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है, ये बंद, ठीक है। अब मेरा 3 है, 3 से 3 हटेगा, 6 आएगा, ठीक है। देखो ये वाला, है ना। अब देखो पहले में क्या है, 4 में 9 और 5 दोनों पूछ सका, 9
और 5 दोनों पुश हो गया, ठीक है, और 4 पहले हटेगा मेरा, है ना। अब देखो 4 से 9, अब मेरे पास क्या था, 6 था, 6 से कौन कौन है, 8 और 11, 8 और 11 मेरा पुश होगा, 6 हट जाएगा, ठीक है। अब 9 से मेरा कौन कौन कनेक्टेड है, ठीक है, 9 से मेरा कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से देखो, ठीक है, तो कुछ पुश नहीं होगा, ये सिर्फ हट जाएगा, ठीक है। अब 5 से मेरा 7 कनेक्टेड है, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो 5 यहाँ से हटेगा ना, 5 हट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 8 आया, ठीक है। 8 से कौन कौन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, देखो इसका इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री 0, यानी कि ये किसी नोड को डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। 11 किसको पॉइंट कर रहा है, किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 6 से ये 11 का नोड था, 11 भी हट जाएगा। 7 7 8 को नोड 8 को डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन ये पहले से विजिटेड है, ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब, ये जो था मेरा ख़त्म हो गया, तो एस भी मेरा पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ समझ आ रहा होगा, 1 2 3 4, है ना, 6, ठीक है, 5 9, एक्चुअली 5 और 9, ये जो 5 और 9 में डिफरेंस है ना, देखो यहाँ 9 और 5 है मेरा, ठीक है। तो 6 से मैं देखो यहाँ पर, ठीक है, डिपेंड करता है वो किस ऑर्डर में हम एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, ठीक है, तो उससे है, ठीक है। 6 5 9 8 11 7, ठीक है, ये देखो हम यहाँ पर सी आउट कर रहे हैं ना, तो ये इसी सीक्वेंस में मेरा सी आउट हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पहले 1 है, ठीक है, 1 इससे कनेक्टेड दोनों हैं, तो ये पहले ये दोनों प्रिंट कर देगा, फिर 2, 2 से जो जो कनेक्टेड है सारा प्रिंट करेगा, 4 से जो कनेक्टेड है वो पहले सारा प्रिंट करेगा, जैसे 4 है, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। 2 बार इसका डैन कर दिए हैं, अब समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। बीएफएस का क्वेश्चन एक मैंने कर रखा है, ठीक है, उसमें मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स से कुछ नहीं करना होता है, ये जो क्यू है ना, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर है, इसको कुछ नहीं करना है, लाइक तुम ले लो क्यू, ठीक है, पेयर में अगर एक्स और वाई दोनों हैं, इंट इंट ले लो, ठीक है, और क्यू ले लो, है ना। ये तुम्हारा जो सोर्स आएगा ना, उसमें एक्स और वाई दोनों होगा, ठीक है, एक्स वाई दोनों एक साथ पुश करो, यहाँ इंटीजर नहीं लेकर पेयर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है, ठीक है, वो तुम क्वेश्चन देखना, तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद खुद से बनाने का ट्राई करना। तो अब ये बीएफएस मेरा कंप्लीट। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो में मैंने दो जगह एरर किया था, एक जब मैंने पहले ट्राई रन कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने 5 बोलते हुए, ठीक है, 4 लिख दिया था, और जब दूसरा बार ड्राई रन हो रहा था तो वहाँ पर जो सीक्वेंस होता है ना, तो 4 का जो सीक्वेंस था वहाँ पर पहले 5 होता है फिर 9 होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इनपुट तुम वहाँ पर देखना, ठीक है, तो अपने से खुद से ड्राई रन करना, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट BFS, ठीक है, तो यहाँ से कॉल होता है 1, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सिंस वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, सो वी विल राइट BFS, ये void, then BFS, and here we write in S. S is source, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, visited और source is equal to 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे उसमें बताया हम, है ना, क्यू हो गया, ठीक है। अब क्या करो, क्यू में तुम सोर्स को पुश कर दो, ठीक है। यहाँ पे तुम सी आउट एस कर लो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद देखो क्या करो, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, क्यू ऐसे ही यूज़ होता है। उसके बाद क्या करो, हम लोग को डिलीट करना होता है, ठीक है, एक बार डिलीट करते हैं और फिर उसके सारे जो नोट्स होते हैं उससे जुड़े हुए उसको पुश करते हैं, ठीक है, तो पहले डिलीट होता है। तो डिलीट होने के पहले हम लोग क्या करेंगे ना, उसको एक जगह स्टोर कर लिए, ठीक है, पी में, और फिर क्यू को हम लोग पॉप कर दिए, ठीक है। पी स्टोर क्यों किए, क्योंकि हम लोग को भी उसे यूज़ है, ठीक है। तो देखो ये एडवांस तरीका है, ठीक है, फॉर लूप चलाने का। इसे डायरेक्ट क्या होता है, ए डी जे लिखो, इसके अंदर तुम सोर्स लिखो, दैट इज पी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ए जो है वो पी के सारे सोर्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, इफ नॉट विजिटेड, ठीक है, विजिटेड नहीं होना चाहिए,
इफ नॉट विजिटेड ए, तो हम लोग, ठीक है, ये केस हम पेन पेपर नहीं लिखे थे, तो क्या होगा, सबसे पहले देखो क्यू में हम लोग पुश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ए, है ना। उसके बाद विजिटेड ए जो है उसको हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है, उसके बाद तुम प्रिंट करा लो ए को, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। सो बस यही है इसका कोड, लेट्स रन द कोड नाउ। ओके, सो ये कोड आ गया, ठीक है। मैं अब मिला देता हूँ आउटपुट को। ओके, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने 6 का सीक्वेंस जो है यहाँ पर कैसे लिया है, 6 जो है पहले 8 है, ठीक है, नहीं 4 जो है पहले 5 और 9 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो आउटपुट जो आ रहा है, ठीक है, वो सही आ रहा है, ठीक है। और हम जो ड्राई रन किए थे लास्ट में, उस हम क्या किए थे, ये जो 6 है ना, ये जो 4 है, ठीक है, उसका 9 पहले में इनपुट लिए थे, 5 बाद में इनपुट लिए थे, ठीक है, इसलिए वो उसमें चेंजेस आ गया था, ठीक है। सो नाउ वी हैव completed our BFS, okay. So the following questions are like you may exchange these two, okay. Like कुछ नोट तुम चेंज करो, ठीक है, खुद से ड्राई रन करो, और फिर इस कोड में तुम रन करके देखो ड्राई रन सही हो रहा है या नहीं, है ना। उसके बाद आई हैव डन सम क्वेश्चंस, आई डन ओनली वन क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड, ओके। You may find that question in the lead code series, okay. Go and see that question, then you will get the essence of BFS, okay. So in different questions we use DFS and BFS. So now you may start solving the easy questions, okay, from lead code. So this is all about the BFS now.